आतंकवादी संगठन आईसिस के भारत में पैर पसारने की कोशिशों से आप पहले ही खबरदार होंगे, लेकिन आज की ताजा खबर यह है कि आईसिस का भारतीय कनेक्शन कट हो गया है। दरअसल आईसिस के लिए भारत से आतंकियों की भर्ती करने वाले मोहम्मद शफी अरमर की मौत हो चुकी है। खबरों के मुताबिक वो सीरिया में अमेरिकी ड्रोन हमले का शिकार हो गया है। यह खबर भारत को बड़ी राहत देने वाली है, क्योंकि कर्नाटक के भटकल का रहने वाला आतंकवादी मोहम्मद शफी भारत में आईसिस का चीफ था। आप उसे आईसिस का इंडियन एचआर हेड भी कह सकते हैं। नाम मोहम्मद शफी अरमार, उम्र 26 साल, काम आईएसआईएस के लिए भारत में भर्तियां। इसे आप भारत में आतंकी संगठन आईएसआईएस का एचआर हेड भी कह सकते हैं, क्योंकि शफी अरमार सीरिया और इराक में सक्रिय आईएसआईएस के लिए भारत से आतंकियों का जुगाड़ करने का काम करता था। लेकिन अब आईएसआईएस के इस भारतीय वफादार को अपने किए की सजा मिल चुकी है। सीरिया में अमेरिकी ड्रोन के हमले में अरमार अब सदा के लिए सो चुका है। यह खबर भारत के लिए बड़ी राहत देने वाली है, क्योंकि शफी पर भारत से आईएसआईएस के लिए कम से कम 30 आतंकियों को शामिल करने का आरोप था, जिनमें से 23 आतंकियों को भारतीय एजेंसियां गिरफ्तार कर चुकी हैं। शफी का मर जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो फेसबुक पर 700 से ज्यादा ऐसे भारतीयों के संपर्क में था जिनके आतंकी बनने की आशंका थी। एक खबर बड़ी अच्छी खबर है। ये हिंदुस्तान का मुख्य रिक्रूटर था, बगदादी का काफ़ी करीबी था। इसको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा था, हर प्रकार से माहिर था। हिंदुस्तान के 600 से 700 युवक इसको सोशल मीडिया के माध्यम से इसके कांटेक्ट में थे। इसकी कोशिश थी कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में आईएसआईएस को स्थापित किया जाए। शफी का मर जाना आईएसआईएस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब भारत में आईएसआईएस के आतंक को आग देने वाला कोई नहीं बचा है। क्योंकि शफी से पहले उसका भाई सुल्तान आईएसआईएस की भारतीय यूनिट का चीफ था, लेकिन पिछले साल सुल्तान की भी शफी की तरह ही सीरिया में अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो चुकी थी। तभी से शफी भारत में आईएसआईएस का चीफ बनकर आतंकियों की भर्ती कर रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें आईएसआईएस के इंडियन एचआर हेड यानी आतंकी शफी अरमार की मौत की खबर मिल चुकी है, लेकिन इस खबर की पुष्टि करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे भारतीय खुफिया एजेंसियों की सख्ती के बाद पिछले 3 महीनों से आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद भारत में आईएसआईएस का तबाही वाला सपना स्लीप मोड में चला गया था, और अब शफी और सुल्तान की मौत ने भारत में आईएसआईएस की आतंकी नीति को नाकाम कर दिया है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की